बाबा गुरुदेव और माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आज मुझे 2 शब्द बोलने का अवसर मिला है, वो भी वार्षिक उत्सव और माँ के जन्मदिन के अवसर पे। मैं बहुत ही अपने आप को बड़ भागी मानती हूँ, खुश नसीब मानती हूँ कि माँ के जन्मदिन पे मेरे को 2 शब्द बोलने का अवसर मिला। 2 शब्द में तो क्या बोलूँ, माँ ने तो मेरा जीवन बना दिया, तो मेरे पास तो शब्द है ही नहीं बोलने के लिए। उस माँ ने हम बच्चों सभी बहनों का जीवन अनमोल बना दिया और इन प्यारी प्यारी बच्चों ने इतनी प्यारी सजावट की। पर जो माँ ने हमारा जीवन इतना प्यारा सजा दिया, तो ये सजावट भी उस जीवन के आगे फीकी लग रही है। इतनी प्यारी सजावट हमारे बच्चों ने की है, पीला और पिंक। पीला कलर हमारे जीवन में रोशनी लाता है, जैसे एक दीपक होता है ना, और उसकी रोशनी जो लो पीली निकलती है, वो रोशनी हमें अंधेरे में उजाले में लाती है। वैसे ही पीला पीला फूल हमें ये रोशनी का भाव दे रही है, जीवन में ये भाव दे रहा है कि भाव है ना, जो सत्संग का भाव, रोशनी हमारे जीवन में जैसे आई ना, सब बहनों के जीवन में रोशनी वो लाओ। जैसे पीला फूल ये हमें भाव दे रहा है, रोशनी का भाव दे रहा है। पीला फूल चमक का है और पिंक फूल हमें ये भाव दे रहा, बचपन याद दिला रहा है हमें कि बचपन में हमारे बच्चे क्या बोलते हैं, मम्मी पिंक फ्रॉक दिलाओ, पिंक जूते दिलाओ, पिंक वो दिलाओ, सारी चीज पिंक मांगते। हमारा बचपन तो याद नहीं है, मगर बच्चों का बचपन तो याद है हमें। हमारे बच्चे हर चीज पिंक मांगते हैं। हमारी माँ ने अपने जन्मदिन पे हमें पिंक बचपन याद दिला दिया, हमारा भी और हमारे बच्चों का भी। तो वार्षिक उत्सव और माँ का जन्मदिन हमेशा ही खुशियों बाहर आता है, और वैसे ही इस बार भी खुशियों से, इस बार तो और ही नया 6 दिन का उत्सव, तो मन में यही भाव लगा रहता है, इतना उत्सव। देखो कैसे, जैसे शादी से भी बड़ा माहौल, बहुत सत्य का दरबार, इतना उत्साह। हमें शादी ब्याह में कहाँ होता है, थकान हो जाती है जीवन में, पर यहाँ कितनी ऐसे उत्साह नहीं है, आज क्या होगा, आज क्या भाव मिलेगा, आज क्या होगा जीवन में। ऐसे उत्साह 6 दिन का हमें अवसर मिला है, तो हमें ना भाव नहीं लेना, जीवन में भाव ही भाव लेके जाना है। प्रेम भाव का, खुशियों का भाव लेके हमें घर जाना है। हमारा जीवन क्या है, उत्साह भरा बनाना है हमें। जो माँ ने हमारे जीवन में दिया ना, और बहनों को हमें देना है कि हमें माँ ने क्या दिया, सही रास्ता दिखाया, अच्छा जीवन बनाया, सत्य का दरबार दिया। मैं तो कहूंगी गुरुदेव बाबा आपको कोटि कोटि प्रणाम कि मुझे सत्य का दरबार मिला, माँ के अचल की छाया मिली, वो जीवन अनमोल, माँ ने हमें दिखाया रास्ता। किताबें और माँ, हमारी जो जन्म की माँ थी, वो कहाँ है इतना वो दिखाती, जिस माँ ने, इस माँ ने हमें वो रास्ता दिखाया सत्य का। पहले तो मैं क्या करती थी, अपने पति से बराबर में झगड़ती थी, कोई बात होती थी तो। अब माँ बोलती है ना कि एक जना चुप हो जाए तो वहाँ लड़ाई खत्म हो जाती है। तो मैं ना हरिओम जाप करने लग जाती हूँ, कभी असीम जय जयकार का जाप करने लग जाती हूँ। थोड़ी देर तो बोलते हैं, वो फिर अपने आप चुप हो जाते हैं। तो फिर ऐसे हमारे ये कौन सिखाने वाला था हमें, पहले तो हम बराबर में झगड़ा करते थे, वो 2 बोले तो मैं सोचू 4 बोलूं। ऐसे हमारी बात बढ़ती रहती थी जीवन में, पर हमें समझाने वाला कोई नहीं था ना। हम मंदिर जाते थे, हाथ जोड़ते थे, मगर हमें बताने वाला कौन था। हमारे बताने वाला वक्त हमारे गुरु ने हमें, हमारी गुरु माँ दी, जो हमें जीवन की, घर की, गृहस्थी की, बाहर की सारी बातें हमें कितने प्यार भाव से हमें समझाती है माँ। और प्यारी सी बच्ची विभू ने भजन भी तो कहा था, बाबा बिना गुरु नहीं, गुरु बिना बाबा नहीं। तो मन में ये भाव है कि गुरु बिना माँ नहीं, माँ बिना गुरु नहीं। तो माँ नहीं दिखती तो गुरु का वो चेहरा ऐसे चमकता नहीं है। जैसे हमारी मम्मी बाजार जाती है, तो हम दरवाजे पे कैसे राह देखते हैं कि हमारी मम्मी जरूर कुछ लेकर आएगी हमारे लिए, हमारी मम्मी जरूर कुछ लेके आएगी। तो हम बहनों की नजर कहाँ रहती है, दरवाजे पे रहती है कि हमारी वंदना माँ कब आएगी और हमें भाव देगी, पता नहीं कौन सा नया भाव लेके आएंगी हमारी माँ। तो ये चमक गुरु ने हमें माँ के रूप में दी है। माँ का चेहरा हम देख लेते तो पूरे दिन इससे चमक ऐसे ही रहती है, दरवाजे में माँ कब आएगी कब आएगी, ऐसे रहता है ना सब बहनों की, दरवाजे की तरफ नजर रहती है। माँ 10 मिनट भी आओ पर हमें कितना भाव प्यार देके जाती है। तो ये गुरु ही तो हैं जो हमें माँ का साथ दिया। तो मैं तो गुरुदेव बाबा से धन्यवाद करती हूँ कि गुरु हमें माँ दिया अपने, और वो माँ इतनी भक्त जो हमें देखो कितने कितने रास्ते सही सही और सत्य की राह, अच्छे अच्छे अमृतवाणी और
भाव भी हमें देती है तो हमें ग्रहण करना नहीं आता, बस हम है ना करते भी है तो भूल जाते हैं आधे, तो थोड़ी बहुत पर थोड़े बहुत तो याद रहते हैं, ग्रहण करते हैं हम, तो थोड़े बहुत भी ग्रहण करते करते हमें हमारा जीवन है ना सफल बना लेंगे धीरे धीरे। और एक जो होता है ना कि हम जमा पूंजी करते हैं जीवन में, तो कभी कभी हमारे काम आती है ना, तो की हुई भक्ति हमारे जीवन में कभी ना कभी काम आती है। ये हमारी माँ बोलती है, वंदना माँ, कि हमारी की हुई भक्ति कभी व्यस्त नहीं जाएगी, कभी ना कभी हमारे जीवन में काम आती ही आती है। तो हमारी भक्ति हुई कब काम नहीं आई, हमेशा काम आती है ना। मुझे तो मैं बोलती हूँ जब से मेरा गुरु का दरबार मिला है ना, मेरा जीवन तो ये देख लो सोने जैसा हो गया। मेरे गुरुदेव बाबा ने मुझे एक अमृत वाणी दी थी कि बाधा तेरी परीक्षा मेरी। तो मेरे जीवन में बाधाएं तो बहुत आई, पर गुरु ने कब परीक्षा दी थी मेरे को पता भी नहीं चलने दिया। इतनी बाधाएं आई पर मेरे को एहसास नहीं होने दिया। मैंने हंस हंस के वो सारी बाधाएं मेरे गुरु ने हटा दी, पता भी नहीं चलने दिया मुझे। तो गुरुदेव बाबा कदम कदम पे हम बच्चों के साथ रहते, मना में हमें आभास नहीं होने देते हर चीज का कि कब क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है। गुरु है ना किसी भी रूप में, किसी भी रूप में गुरु आके हमारी मदद कर देता है, बस गुरु में इतनी शक्ति है। गुरु की भक्ति जो समझ जाएगा ना, उसका जीवन ये देख लो निहाल हो जाएगा। गुरु की भक्ति बहुत अनमोल भक्ति है। जब सभी देव देवताओं की पूजा पूरी हो जाती है, जब हमें गुरु मिलते हैं, तो हमने पता नहीं कौन से जन्म में अच्छे कर्म किए थे, तो मुझे पता नहीं है गुरु जी, इस जन्म में तो किए नहीं होंगे, पता नहीं कौन से जन्म में किए थे, जो हमें गुरु और हमारी माँ मिली, गुरु माँ, जो हमें इतनी अच्छी भक्ति और सत्य की राह और झुकने का भाव देती है। और बोलती है मन में आओ, भाव मत लेके जाओ, बस भाव लेके जाओ, खुश रहो, किसी का बुरा मत सोचो। कि माँ ऐसे कहती है सब सुखी तो हम सुखी, सब सुखी रहेंगे जब तो हमारे जीवन में खुशियाँ आएगी ना। तो किसी का भी है ना बुरा मत करो, अच्छा सोच के चलो कि ये बहन भी अच्छी, वो बहन भी अच्छी, कि हम अच्छे होंगे ना तो हमारे पूरी दुनिया हमें अच्छी लगेगी। तो हमारी माँ ऐसे कहती है झुकना सीखो, झुकाना नहीं। कोई हमें गाली भी निकाल रहा है ना, तो ये सोचेंगे कि हमारे किसी जन्म में हमने इसको कुछ बुरा बोला होगा, तो इस जन्म में हमें ये बहन सुना रही है। तो हमें मन में भाव नहीं लेना, अभाव नहीं लेना, भाव लेना है, सिर्फ अच्छा अच्छा भाव अर्पण करना है। और गुरु की भक्ति मैं तो कह रही हूँ बहुत ही अनमोल भक्ति है। तो गुरु ने हम बच्चों को ये भक्ति देकर हमारा जीवन संवार दिया। ऐसे ही माँ का जन्मदिन हम मनाते रहे, हमारे जीवन में खुशियों की बाहर आती